हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम करते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो हमने अभी एक टॉपिक पढ़ा है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के पूरा कंप्लीट पढ़ा है हमने, और उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे सैनिक स्कूल में पूछे गए हैं। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए जो पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, ताकि उनसे हमें पता चल सके कि हमारे क्वेश्चन किस प्रकार आ रहा है, कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, और हम उन्हें सोल्व कर पा रहे भी हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस को। तो उससे पहले प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, आइए तो स्टार्ट करते हैं अब हमारा क्वेश्चंस। और एक बात और कहना चाहता हूँ मैं आपसे, जो भी बनी हुई है वीडियो उसको आप स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखा करें। ठीक है, स्किप मत कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि स्किप अगर आप करोगे तो आपसे कुछ ना कुछ चीज़ छूट जाएगी और वो स्किप आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। ठीक है, तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, पूरी वीडियो को आराम से ध्यान से कंप्लीट देखें। ठीक है, उसके बाद ना समझ में आए, अगर कुछ टॉपिक, एक आधा टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो उसे आप दोबारा भी देखें, लेकिन अपने टॉपिक को क्लियर ज़रूर करें। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन आया हुआ है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट नंबर। फाइंड द डिफरेंस। देखो बेटा, डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, इनके बीच का अंतर निकालना। ठीक है, बिटवीन द किसका, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट होती है सबसे बड़ी डिजिट, एंड द लीस्ट, लीस्ट को हम स्मॉलेस्ट बोलते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट या लीस्ट नंबर। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी जो नंबर है उनका डिफरेंस निकालना है हमें। ठीक है, दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट। और उन्हें आप कैसे लिख सकते हो, इन्हीं डिजिट को यूज करते हुए, जो डिजिट आपको गिवन है 62743, ईच ओनली वंस, जो कि सिर्फ एक बार ही आपको यूज करनी है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले देखो ग्रेटेस्ट, तो पहले ग्रेटेस्ट डिजिट बना लो इसका, इसकी जो ग्रेटेस्ट बनाओगे वो क्या बन जाएगी हमारी, पहले 7 6 4 3 2। अब क्या बनाओ, लीस्ट, लीस्ट मतलब स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बना लो, जो मान चलो अगर इससे उल्टा ही कर लो चाहे आप। ठीक है, यानी कि 2 3 4 6 7, इनका क्या करना है, मुझे डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस करना है। तो 12, ये देखो 12 माइनस 7 कितना बचा, 5, 12 माइनस 6 6, 13 माइनस 4 9, 5 माइनस 3 1, सॉरी 2, 5 माइनस 3 2, और 7 माइनस 2 5, यानी कि आपका आंसर क्या आया, 52,965। आपको इन ऑप्शन में ढूंढना है क्या ये आंसर कहीं है, देखते हैं। तो देखो फर्स्ट ही मिल गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है, आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही ऑप्शन मिलेंगे, 4 ऑप्शन, इन 4 ऑप्शन में ही आपका आंसर छुपा होगा। बस आपको सोल्व करना है और उन क्वेश्चनों को जो आपका आंसर आए उस पर टिक करना है। ठीक है, अपने समय को बचाना है, क्योंकि हमें एक लिमिटेड टाइम मिलता है एक क्वेश्चन सोल्व करने का, तो हम उस समय को बचाते हुए, टाइम को सेव करते हुए हम जितनी जल्दी अगर सोल्व कर पाएंगे, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तो आप सोल्व कर सकते हो। समझ में नहीं आया, आप उसी पे टाइम खराब कर रहे हो, ये मत करना बिल्कुल भी। ठीक है, ये देखो वही आ गए ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट वाले जो हमने किए थे। ठीक है, चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड, राइट रोमन नुमरल, कौन सा नुमरल दिखा, रोमन नुमरल है जो गिवन है, इन अरेबिक नुमरल में लिखना है हमें। रोमन में गिवन और अरेबिक में हमें आंसर देना है, क्या बनेगा। तो ऑप्शन क्या है, CDXXXIX, ये आ गया। अब देखो CD किसे बोलते हैं, CD बोलते हैं 400 को, तो CD बना दो आप 400। ठीक है, तो यहाँ पे एक लिख लो CDXXXIX, CD को बोलते हैं 400। ठीक है, लिख लिया हमने। उसके बाद XXX, 3 बार X यानी कि 30,
तो 3 लगा दो। उसके बाद आई एक्स यानी कि 9, तो आपका आंसर क्या आया 439। ऑप्शन ढूंढो 439, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको कि कैसे हमें क्वेश्चन करना है और कैसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। हम जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हमें ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इन्हीं क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की मैं एक ही के दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, बाकी प्रैक्टिस आप खुद कीजिए। और अगर कोई नया क्वेश्चन आपको मिलता है, ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट में डाल दीजिए कि सर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ठीक है, अगर ऐसे ही कोई 5 से 7 क्वेश्चन मिलते हैं तो हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे उन 5 से 7 क्वेश्चनों की और आपको सोल्व करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो इसके आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द क्वोशंट। क्या निकालना है हमें, क्वोशंट निकालना है व्हेन डिविडेंड इज 86, जबकि डिविडेंड हमें 86 दे दिया है, रिमाइंडर 2 दे रखा है और डिवीज़र हमें 3 दे रखा है। हमें क्या निकालना है, क्वोशंट निकालना है। तो क्वोशंट निकालने से पहले आपको मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे, जिसको मैंने इम्पोर्टेंट फॉर्मूले का नाम भी दिया था। क्या आपको वो याद है? अगर याद है तो ही आप क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें थोड़ी बहुत चीज़ याद भी रखनी पड़ती है कि क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो मैं उन सारी वीडियो का जो इस चैप्टर से संबंधित है उन सारी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जाके देख लेना। ठीक है, हमारा पार्ट 1, 2, 3, 4 पूरा देखना, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। जब आप देखोगे कि आपके ये क्वेश्चन ईजिली हो रहे हैं, आप खुद ही कर पा रहे हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखी है आपने तो आप इन क्वेश्चन को करने में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। तो पहले उन वीडियो को देखिए, आप चारों पार्ट को देखिएगा बिल्कुल अच्छी तरह से, उसके बाद इसे उठाना, तो आप खुद देखोगे आपके सारे क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अब हम। तो सबसे पहले क्वोशंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्वोशंट को मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्वोशंट का फॉर्मूला होता है डिविडेंड माइनस का रिमाइंडर अपॉन में डिवीज़र। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है हमारा क्वोशंट निकालने का। हमें निकालना क्वोशंट है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दीजिए। डिविडेंड कितनी हमारा 86, लिखिए 86, माइनस का रिमाइंडर कितना है 2 और डिवीज़र कितना है हमारा 3। तो 86 माइनस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 84 अपॉन में 3। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो देखोगे 2 पे जाएगा 6, 2 बचा 24 यानी कि 8 पे, तो कितना आंसर आ गया आपके पास 28। तो 28 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। ठीक है, लेकिन आपको अपना टाइम बचाने के लिए इस चीज़ को लिखना नहीं है, इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है। डायरेक्ट इस चीज़ पे आइए और मैं तो कहता हूँ यहीं से आप सबट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि देखो ना रिमाइंडर बड़ा आएगा ना आपका डिविडेंड भले ही बड़ा आ जाए, रिमाइंडर आपका छोटा ही आएगा। तो इनको यहीं सबट्रैक्ट कर देना और इससे डिवाइड करना है। वो कैसे होगा, प्रैक्टिस से होगा। प्रैक्टिस कैसे, जब आप इन क्वेश्चनों के इन फॉर्मूलों को 2 से 3 बार आप लिखोगे खुद से, तब आपको ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे और उसके बाद आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब बड़ी 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट, जबकि हमें जो गिवन है डिजिट ये, इसका हमें देखना है कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर का ऑप्शन कौन सा होगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शन आ चुके हैं A, B, C और D। इनमें ही हमें चेक करना है ग्रेटेस्ट कौन सा होगा। तो ग्रेटेस्ट निकालने के सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखो सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। तो इसमें हमने सबसे बड़ी डिजिट देखा 8, तो क्या 8 सब में है, 8 सब में है। उसके बाद 7 यहाँ नहीं है, तो A तो नहीं हो सकता आपका, सीधा डायरेक्ट देखा आप दूसरे पर A नहीं हो सकता। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपके चल रहे हैं। उसके बाद 7 के बाद क्या आएगा 6, तो 6 इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल हो गया। अब कौन कौन सा बचा आपका, C और D बचा। ठीक है, तो C और D में देखो अब
अब आपको क्या देखना है, क्वेश्चन करना है। देखो अगर आप डायरेक्ट बना सकते हो डायरेक्ट बना लो, यानी क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों कंपेयर करना है। देखो 876 876 55 55, यहाँ 2 आ रहा है यहाँ 1 आ रहा है, यानी कि इस डिजिट को देखना है। तो ग्रेटेस्ट कौन से 2, तो इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम देखते हैं पहले 876 55 2 1 0 आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चनों को आप करना जरूर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, ऑन डिवाइडिंग 18,270 बाय ए सर्टेन नंबर, यानी कि ये आपका डिविडेंड है। अब इसको डिवाइड करना है कोई एक सर्टेन नंबर से। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में दे रखा है 186 एंड द रिमाइंडर इज 42, फाइंड द डिवीज़र। इसमें क्या पूछा गया आपसे, डिवीज़र निकालो। तो डिवीज़र का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। डिवीज़र, डिवीज़र निकालने फॉर्मूला क्या होता है हमारा, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर अपॉन में क्वोशिएंट। ठीक है, ये रिमाइंडर है, ये क्वोशिएंट, यानी कि ये शेषफल है और ये पता नहीं, चलो क्वोशिएंट ही है। ठीक है, चलो देखते हैं अब डिविडेंड। डिविडेंड आपका क्या है 18,270 माइनस रिमाइंडर हमारे पास दे रखा है 42 अपॉन में जो क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट आपका आ गया 186। तो सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि 10 में 8 2 गया तो 8, और यहाँ पे अब क्या बचा 6। ठीक है, तो हाँ 6 में 4 गया तो आपका बचेगा 2, और ये एज इट इज़ 281, यानी कि 18,228। ठीक है, अपॉन में 186। अब इन दोनों का आप क्या कर दो, डिवाइड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिवाइड देखते हैं। यहाँ देखो 186 अगर 10 पे करता हूँ तो क्या आएगा 1860, लेकिन ये 1800 तो आ रहा है, इसके नज़दीक नज़दीक आ रहा है। तो सबसे पहले हम किस पे करेंगे, 9 पे करेंगे इसे। किस पे करेंगे, 9 पे। जब हम 186 को 9 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना नंबर आता है। तो देखते हैं, तो 9 6 जा 54, 5 72 और 5 77 और 16, तो 1674। लेकिन हमारे यहाँ पे था 1822, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 12 में 4 गया तो 8 बचा, 11 में 7 गया तो 4 7 1 148, क्या आया 148, और 8 यहाँ तो क्या बन गया 1488। अब लास्ट में देखो यहाँ 6 है यहाँ 8 है, तो 6 के टेबल कोई ऐसा देखो जिसमें 8 आता हो। तो 6 8 जा 48, यानी कि 8 पे किस पे जाएगा, अब ये 8 पे कंप्लीट चला जाएगा, यानी कि जो आपका आंसर क्या आ गया 98 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको थोड़ी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी कि लास्ट की डिजिट हमारी 6 है और 6 की टेबल में लास्ट में 8 कहाँ तक आता है, किस किस पे आता है। तो 8 किस पे आएगा, 6 8 जा 48। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यानी कि 98 हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही कैलकुलेटिव आपके क्वेश्चन आएंगे जो आपको इजीली डिवाइड करने आने चाहिए, इससे बड़े बड़े भी आ सकते हैं। तो अपनी कैलकुलेशन अच्छी बना के रखना, ऐसे काटने की प्रैक्टिस अच्छी करके रखना, क्योंकि ऐसे काट पाओगे तो अपना टाइम बचाओगे और जल्दी क्वेश्चन करोगे, और वो भी एक्यूरेसी के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट इन फिगर, किस में लिखना है, फिगर में लिखना है। क्या दे रखा है 7,03,008, क्या दे रखा है 7,03,008, यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और आपको क्या निकालना है, ये ऑप्शन देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग है, यानी कि इसके अकॉर्डिंग राइट है। तो देखो इसको करने के लिए पहले तो अगर आपको याद है कि करोड़ किस पे आता है, 7,000 किस पे, तो आप इजीली खुद कर लोगे। नहीं भी याद तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले देखो करोड़ आ रहा है, यानी कि इंडियन सिस्टम कह रहा है, तो यहाँ बना लो आप 1s 10s 100 1000 10,000 लाख
10 लाख, और करोड़ तक काट दिया तो करोड़ तक। करोड़ पे किस पे 7 करोड़ है। उसके बाद क्या दे दिया आपको 3000, तो 1000 यहाँ है तो यहाँ पे 3000, और 8 जो वंस पे है, और बीच में जो बच गए सबके कहीं लगा दो आप 0। तो यानी कि आपका ये आएगा। तो ऑप्शन ढूंढो कहाँ पे है, कोई 700 730 3008, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन आपको कि कैसे करना है हमें क्वेश्चन। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को आगे और बढ़ा रहे हैं। ठीक है, समझो क्वेश्चंस को। हाँ, ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, राइट द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कौन सा नंबर का बताना है आपको, कॉम्पोजिट नंबर। आपको याद होगा कि कॉम्पोजिट नंबर होता क्या है। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या है हमारा, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बने। ठीक है, तो ऑप्शन है 3, 6, 8, 4। वैसे क्वेश्चन बड़ा मस्त है, मज़ेदार है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसका आंसर आपको ही बताना है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दोगे कि इसका आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर राइट दे पाते हैं। ठीक है, तो आपको ही इसका आंसर देना है, राइट द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर। कमेंट सेक्शन में देखें किस किस का राइट है, किसका रॉन्ग होगा, कि मुझे पता चलना चाहिए कि आप जो वीडियो देख रहे हो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका आंसर आप खुद देंगे, अपना माइंड लगाना, ध्यान से देखना कि कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ठीक है, और आपको इसका आंसर खुद देना है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 6849 इज डिविजिबल बाई। तो हमें ये देखना है किससे डिवाइड होगा, किससे डिविजिबल है, इस चीज़ को देखते हैं। तो अगर इस चीज़ को हम देखते हैं तो सबसे पहला हमें इनका रूल याद होना चाहिए, जितने भी हमें रूल दे रखे हैं वो सारे अगर रूल आपको याद होंगे तो ही आप इनमें से ऑप्शन उठा के आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो, अगर डायरेक्ट आप डिवाइड करके देखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 का रूल क्या कहता है, जो 2 से और 3 से होना चाहिए। तो 2 के लिए इवन नंबर होना चाहिए, मगर ये तो 9 आ गया, यानी कि ऑड नंबर है, तो 6 जाएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट उठा है 9 का रूल क्या बोलता है, इन सबको आप ऐड करोगे और ऐड करने के बाद अगर वो डिविजिबल होता है 9 से तो ये पूरी ओजन नंबर हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो 9 के लिए देखते हैं हम, सबसे पहले इनको ऐड करो। ठीक है, तो 6 + 8 14, 14 + 4 18, 18 + 9 होता है 27। कितना होता है, 27। क्या 27 9 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। तो जो ये वाला नंबर है हमारा 9 से डिविजिबल है। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको खुद देना है कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं। आप देखिए अब सामने ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास सामने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 3। किससे डिविजन होना चाहिए, 3 से होना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन चारों ऑप्शन को आप चेक करोगे कि कौन सा ऐसा जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको याद होना चाहिए 3 का वो रूल क्या था कि इन जितने भी डिजिट को सम करो, यानी कि ऐड करो और उसको 3 से डिवाइड करके देखो। अगर वो कंप्लीट डिविजिबल है तो वो पूरी डिजिट भी हमारी डिविजिबल होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो 2 10 17 17 और 6 23 27 27 और 2 29 और 3 32। क्या 32 3 के टेबल में जाता है, नहीं जाता। तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को ऐड कीजिए आप। ठीक है, तो ऐड कीजिए 9 और 8 17 17 और 12 कर दे सीधा ना, 17 और 12 29 29 और 3 32। ये भी क्या है आपके पास 32 आया, यानी कि ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। 2 + 3 5 + 4 9
9 + 5 14, 14 6 20, फिर 27 और 8 बन जाएगा आपके पास 35, यानी कि 35 नंबर भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा टिक कर सकते हो, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं है तो चौथा ऑप्शन तो आपका आंसर मिलेगा ही मिलेगा। फिर भी इसको ऐड करते हैं तो 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 जो है 3 की टेबल में पूरा जाता है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो कंप्लीट डिविजिबल किससे होगा, 3 से। ठीक है, रूल याद होने चाहिए आपको। अगर रूल याद नहीं है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20। क्या क्वेश्चन आया है, कितने प्राइम नंबर आएंगे 1 से 20 के बीच में। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर याद होना चाहिए क्या होता है, जिसके 2 फैक्टर बने, यानी कि हमें प्राइम नंबर वैसे भी याद होना चाहिए। हम लगा लेते हैं 2 3 5 7 11 13 17 और 19, यानी कि इतने प्राइम नंबर हमारे आते हैं 1 से 20 के बीच में। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कितने प्राइम नंबर आते हैं, 8 प्राइम नंबर आते हैं। तो 8 ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, तो हमें ये याद होने चाहिए कि प्राइम नंबर क्या है, कॉम्पोजिट नंबर क्या है, और वो जो क्वेश्चन था आपका कॉम्पोजिट नंबर का, वो आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में खुद डालना है, कि ताकि मुझे भी पता चले तो कितने बच्चों को समझ में आ रहा है। ठीक है, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को करके देखेंगे हर एक क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आज हम अपनी वीडियो यहीं पे रखते हैं और मैं आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे भी दबा दीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।